वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड हम स्टडी कर रहे थे और इसमें आज की वीडियो में हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग स्टडी करेंगे। सो बेसिकली टीचिंग के 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं। फर्स्ट इसमें है मेमोरी लेवल, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो है वो हर्बर्ट के द्वारा दिया गया। तो एनटीनेट में आपको ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो जो मैच द फॉलोइंग्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आता है कि जो हर्बर्ट का मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है वो कॉन्सेप्ट हर्बर्ट से आपको मैच करना होता है। तो ये क्वेश्चन नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो एक टीचिंग की इनिशियल स्टेज है। टीचिंग की इनिशियल स्टेज का मतलब है कि छोटे बच्चों के ऊपर ये अप्लाई होती है। इसमें एक टीचर बच्चों को फैक्ट को मेमोराइज करना सिखाता है और किस तरह की इंफॉर्मेशन बच्चों को अपने माइंड में स्टोर करनी है वो भी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में एक टीचर बच्चों को सिखाता है। इट इंक्लूड द हैबिट्स ऑफ रोल मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट एंड बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में बच्चों को मेमोराइज करने की, फैक्ट को मेमोराइज करने की ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरह की अच्छी इंफॉर्मेशन बच्चा जो है अपने माइंड में डेवलप करके उसको याद रख सकता है वो इसमें सिखाया जाता है। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली स्टिमुलस रिस्पॉन्स। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे डिपेंड करती है। स्टिमुलस मतलब जो बच्चा है या जो स्टूडेंट है या सीखने वाला है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की जो थ्योरी है वो इस पर एक पर्टिकुलर थ्योरी बनी हुई है, बट इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक बिहेवियर प्रोसेस है, बच्चे की बिहेवियर को चेंज करने का प्रोसेस है, जहाँ पर बच्चे को जो है वो फ्रीक्वेंटली रिस्पॉन्स करना होता है। जो भी टीचर उससे पूछता है या जो भी टीचर उसको सिखाता है उसका रिस्पॉन्स करना इसमें बच्चों को सिखाया जाता है। इट अनेबल द learner to retain and also to reproduce the learned material wherever required। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर बच्चे को सिखाता है कि जो आपकी रिप्रोड्यूस है, जो टीचर बच्चे को सिखा रहा है, बच्चा उसका किस तरह से रिप्रोड्यूस उस चीज़ को कर रहा है, किस तरह से बच्चा उस चीज़ को अपने माइंड में स्टोर कर रहा है, और लर्निंग मटेरियल क्या है, जो टीचर बच्चे को लर्निंग मटेरियल दे रहा है क्या वो रिक्वायर्ड है या नहीं, ये चीज़ भी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में बच्चों को सिखाती है। और बच्चा उस मटेरियल को किस तरह से अपने जीवन में उपयोग कर रहा है या अपनी जो मेमोरी डेवलपमेंट की जो स्किल्स है उसमें किस तरह से यूज़ कर रहा है। द इवेलुएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स ओरल, रिटन एंड ऐसे टाइप एग्जामिनेशन। अब बच्चे को ये सब कुछ चीज़ें तो सिखा दी हैं, जैसे किस तरह से उसको बिहेव करना है या किस तरह से उसको रिस्पॉन्स करना है, ये सारी चीज़ें तो टीचर ने बच्चे को सिखा दी। बट अब इवेलुएशन कैसे करे बच्चे की, कि या फिर पता कैसे लगे कि बच्चा सच में ही इन चीज़ों को सीख गया है या नहीं, इसके लिए क्या होता है, ओरल टेस्ट लिए जाते हैं। ओरल मतलब मौखिक टेस्ट, मतलब बच्चों को कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं और बच्चा उसके आंसर देता है। सेकंड रिटन टेस्ट होता है, बच्चों से लिखित परीक्षा ली जाती है कि बच्चा जो भी उसको फैक्ट्स याद रह गए हैं या जो भी उसको चीज़ें सिखाई हैं उसको वो रिटन के फॉर्म में टीचर को टेस्ट सबमिट करता है। एंड लास्ट है इसमें ऐसे टाइप एग्जामिनेशन। तो टीचर ने बच्चे को एक क्वेश्चन दे दिया होता है, बच्चे को जो है उस पर एक ऐसे की तरह लिखना होता है उसकी मेमोरी लेवल को चेक करने के लिए। तो ये सारे जो तरीके हैं वो बच्चे को इवेलुएट करने के होते हैं। नेक्स्ट है इसमें गुड मेमोरी इंक्लूड्स रैपिडली इन लर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ रिटेन्स rapidly in recalling and the stability to bring only desirable content to the conscious level। गुड मेमोरी लेवल क्या होती है, जो कि बहुत जल्दी ही लर्न कर लेती है, बहुत जल्दी जिसमें चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता होती है, और उसका जो रिटेंशन है मतलब जिस बच्चा किस तरह से ध्यान लगा रहा है या किस तरह से बच्चों को चीज़ों को सीख रहा है और क्या वो क्लासरूम में एक्टिव है, उसको जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन कहते हैं। इसमें नेक्स्ट है रैपिडली इन रिकॉलिंग, बच्चा कितनी जल्दी चीज़ों को रिकॉल कर पा रहा है या याद कर पा रहा है, वो भी गुड मेमोरी लेवल में आता है। एंड द एबिलिटी टू ब्रिंग ओनली डिज़ायरेबल कंटेंट टू द कॉन्शियस लेवल। अब बच्चे की क्या एबिलिटी है कि वो सिर्फ एक डिज़ायरेबल या जो चीज़ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको ग्रहण करे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गुड मेमोरी लेवल में इंक्लूड हो जाती हैं।
टीचिंग का नेक्स्ट लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को जो है वो मॉरिसन ने दिया था। मॉरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को हम मेमोरी प्लस इनसाइट भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि मेमोरी प्लस इनसाइट जो है वो टीचिंग की कौन से लेवल में आता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है। अब मेमोरी प्लस इनसाइट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एज इट गोन्स बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग द फैक्ट। अब जो पहले वाले लेवल में हमने सीखा है कि फैक्ट को सिर्फ मेमोराइज करना है, बट इसमें फैक्ट को मेमोराइज करने के साथ साथ उसके आगे की प्रोसेस भी की जाती है। इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसमें जो मास्टरी होती है वो भी इसमें इंक्लूड की जाती है। अब फैक्ट को तो आपको याद रखना है, लेकिन साथ में सब्जेक्ट पर भी आपकी मास्टरी को जो है ये लेवल ऑफ टीचिंग डेवलप करता है। टीचर बच्चे को जो है वो सब्जेक्ट पर मास्टरी किस तरह से करनी है वो चीज़ इसमें सिखाता है। It makes people understand the generalization principles and fact। तो ये लेवल जो है वो बच्चों को सिखाता है कि किस तरह से आपको फैक्ट को जनरलाइज करना है और प्रिंसिपल्स और जो फैक्ट्स है आपके उनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना। जैसे जो भी प्रिंसिपल टीचर बच्चों को सिखाता है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है एंड फैक्ट को किस तरह से याद करना है आपको, वो तो इसमें आता ही है, लेकिन साथ में जनरलाइज किस तरह से करें आप टॉपिक को, एंड उसके बाद जो इसके प्रिंसिपल्स हैं उसको कैसे किस तरह से आपको फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आपको सिखाई जाती हैं। इट प्रोवाइड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है कि बच्चा अब अंडरस्टैंड करने लग जाता है। पहले वाले लेवल में तो बच्चे को जो है वो सिर्फ मेमोरी याद करने की क्षमता को बढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अब बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है, मतलब उसकी जो बुद्धिजीवी क्षमता है, उसको भी इंक्रीज करने की कोशिश यहाँ पर टीचर के द्वारा की जाती है। और उसके साथ साथ ही टीचर जो है वो बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखे और अपनी बौद्धिक क्षमता पर काम करे। इट प्रोवाइड्स एक्टिव रोल फॉर बोथ द pupil एंड टीचर फॉर द असिमिलेशन ऑफ फैक्ट्स। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि दोनों की भागीदारी हो जाती है। पहले लेवल में तो सिर्फ टीचर सेंटर्ड है, टीचर ही बच्चों को सबको सिखा रहा है, लेकिन अब इसमें क्या होता है कि जो बच्चा जो सीख रहा है वो टीचर पर डिपेंड करता है। मतलब टीचर जो सिखा रहा है, अब बच्चा उसके रिगार्डिंग टीचर से क्वेश्चन आंसर करने लग पड़ेगा और बच्चा जो है अंडरस्टैंड करने लगेगा चीज़ों को। तो इस लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि दोनों जो स्टूडेंट है और टीचर है उन दोनों की भागीदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है द इवैल्यूएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स बोथ एसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब इसमें टीचर बच्चों को इवैल्यूएट किस तरह से करता है, बच्चे को इवैल्यूएट करने के जो तरीके हैं उसमें जो एसे राइटिंग होती है वो भी बच्चों से एज अ टेस्ट फॉर्म में ली जाती है, एंड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसके द्वारा भी बच्चों को यहाँ पर इवैल्यूएट किया जाता है। नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को जो है वो हंट ने दिया था, तो हंट जो है वो इसके मेन प्रोपोनेंट हैं। एंड सेकंड है इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग एंड इट इंक्लूड्स बोथ ULT एंड MLT, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है ये सबसे हाईएस्ट लेवल है टीचिंग का। मतलब जब भी बच्चा एक हायर एजुकेशन में पहुंचता है या फिर जो रिसर्च वगैरह में जो बच्चा पहुंचता है उस टाइम जो उसको शिक्षा दी जाती है वो इसमें आ जाती है, और इसको जो है वो इसमें जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है एंड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है दोनों को इंक्लूड इसमें किया जाता है। इट इज़ अ प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग। अब ये जो है एक प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है, मतलब एक जो स्टूडेंट है वो प्रॉब्लम ढूंढ के ले आता है तो उसको ही टीचर जो है वो सॉल्व करता है, या रिसर्चर को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वही वो टीचर से पूछता है। तो द स्टूडेंट आर अज्यूम टू अडोप्ट मोर शॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब रिसर्च क्यों की जाती है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे जब भी आप JRF करके रिसर्च में जाएंगे तो उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसकी आपने प्रॉब्लम ढूंढनी है। अब रिसर्च टॉपिक कैसे डिफाइंड होते हैं कि आपकी एक प्रॉब्लम होती है पर्टिकुलर, जो आपका रिसर्च एरिया है उसको आपको सॉल्व करना होता है रिसर्च में बेसिकली। तो रिसर्च जब आप करते हैं तो आप उसमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्या करता है
कि स्टूडेंट से अज्यूम किया जाता है कि वो एक रिसर्च की प्रॉब्लम लेके आए और उसको इसमें सॉल्व करे। जो भी जब तक जो बच्चा सीखता है या जो जितने लेवल तक, जैसे ULT या MLT तक सारे बच्चे ने शिक्षा ग्रहण की है, अब वो रिफ्लेक्टिव लेवल किस तरह से अचीव करेगा। तो रिफ्लेक्टिव का मतलब है खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, खुद से बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक इसमें सिखाई जाती है। एंड नेक्स्ट है क्लासरूम इन्वायरमेंट इज टू बी सफिशिएंट, ओपन एंड इंडिपेंडेंट, द लर्नर्स आर मोटिवेटेड एंड एक्टिव। इसमें जो लर्नर होता है, सीखने वाला जो होता है, वो हमेशा ही मोटिवेटेड रहता है और एक्टिव रहता है अपने काम के प्रति। और ये जो इसका जो इन्वायरमेंट होता है वो ओपन या इंडिपेंडेंट होता है, मतलब क्लासरूम का इन्वायरमेंट जो होता है वो ओपन होता है, किसी भी तरह की कोई भी नॉलेज बच्चा ले सकता है। और जो इंडिपेंडेंट होता है मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, मतलब अब इस लेवल पर आकर जो बच्चा है वो अपने काम खुद से ही करने लग पड़ता है और वो टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। नेक्स्ट इसमें है द एम इज टू डेवलप द रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लर्नर्स सो दैट दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ देयर लाइव्स बाय रिस्पॉन्डिंग लॉजिक एंड इमेजिनेशन एंड लीड सक्सेस एंड हैप्पी लाइव्स। अब इस लेवल का क्या मीनिंग होता है, मतलब क्यों ये रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे को सिखाया जाता है कि आपकी जो रिफ्लेक्टिव पावर्स हैं, जिस तरह से आप चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो इसमें बच्चों को सिखाया जाता है। और बच्चों को इसमें ये भी सिखाया जाता है कि आपको जो लॉजिकल और इमेजिनेशन की पावर से आपको किस तरह से अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। ये लेवल ऑफ टीचिंग बच्चों की जो लाइफ है वो इजी कर देता है, तो ये लाइफ को सॉर्ट आउट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है द पीपल ऑक्यूपाई द प्राइमरी प्लेस एंड टीचर अज्यूम द सेकेंडरी प्लेस। अब इसमें जो बच्चा है या स्टूडेंट है, सीखने वाला है, उसका प्राइमरी प्लेस माना जाता है, वही चीज़ों को, वही प्रॉब्लम को लेके आता है और वही उन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जो टीचर होता है वो सिर्फ एक गाइड का काम करता है, आपको सिर्फ छोटी छोटी जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है उस पर गाइड करता है, या कोई मेथड आपको नहीं पता है तो उस पर गाइड करता है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी रोल है वो एक प्यूपल का ही होता है। नेक्स्ट है ऐसे टाइप टेस्ट इज यूजफुल फॉर द इवैल्यूएशन। अब इस लेवल पर आके आपको ऐसे टाइप की जो इवैल्यूएशन है वो इसमें आपकी करवाई जाती है, क्योंकि इसमें आपकी जो इवैल्यूएशन है वो अच्छे से हो सकती है कि आपको किसी टॉपिक की कितनी नॉलेज है या किसी टॉपिक को आप किस तरह से कितनी अच्छे तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं। एंड लास्ट है इसमें एटीट्यूड, बिलीव्स एंड इन्वॉल्वमेंट आर ऑल्सो इवेलुएटेड। इसमें आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर लाइफ एंड आप क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या चीज़ें मानते हैं, या आप पुरानी चीज़ों को भी अभी तक मानते हैं या नई चीज़ों को सीख रहे हैं, या फिर जो इन्वॉल्वमेंट है आपकी सब्जेक्ट के प्रति या समाज के प्रति, या फिर जो भी चीज़ें आप सीखते हैं उसके प्रति आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो भी इस लेवल ऑफ टीचिंग में इवेलुएट की जाती है। So thank you for watching my video. If you like my video, subscribe and like and share.